8वें वेतन आयोग के ऐलान के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। हालांकि अभी तक आधिकारिक रूप से 8वां वेतन आयोग लागू नहीं हुआ है, लेकिन सरकार ने महंगाई भत्ते डीए में 3% की बढ़ोतरी कर दी है। इसके चलते कर्मचारियों की सैलरी में तुरंत इजाफा हुआ है। ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू है और अक्टूबर की सैलरी के साथ जुलाई, अगस्त और सितंबर का बकाया भी जोड़ा जाएगा। इससे कर्मचारियों को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा मिलेगा। इस बढ़ोतरी का फायदा लगभग 49.19 लाख कर्मचारियों और 68.72 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा। यह निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में लिया है। यह वृद्धि 7वें वेतन आयोग के फॉर्मूले के अनुरूप है। 8वें वेतन आयोग की तैयारी में डीए बढ़ोतरी। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की है। अब डीए की दर 55% से बढ़कर 58% हो गई है। ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू है। इसके चलते अक्टूबर की सैलरी में 3 महीने का बकाया भी जोड़ा जाएगा। इससे कर्मचारियों को एक बार में अतिरिक्त राशि मिलेगी। ये निर्णय कर्मचारियों के लिए दिवाली का तोहफा माना जा रहा है। इस बढ़ोतरी से राजकोष पर 10,083.96 करोड़ रुपए का वार्षिक प्रभाव पड़ेगा। ये निर्णय 7वें वेतन आयोग के फॉर्मूले के अनुरूप लिया गया है। 8वें वेतन आयोग की स्थिति और अपडेट। 8वें वेतन आयोग की घोषणा जनवरी 2025 में की गई थी, लेकिन अभी तक आयोग की आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है। न ही आयोग के सदस्यों के नाम तय किए गए हैं। ऐसे में आयोग की सिफारिशें लागू होने में 2 से 3 साल लग सकते हैं। फिर भी अगर आयोग बनता है तो उसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती हैं। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को बकाया भी मिल सकता है। अभी तक आयोग के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस 2R भी तय नहीं हुआ है। डीए बढ़ोतरी का असर कर्मचारियों पर। डीए में 3% की बढ़ोतरी से सभी स्तर के कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये वाले कर्मचारी को हर महीने 540 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। इससे उनकी कुल सैलरी 28,440 रुपये हो जाएगी। वहीं 56,100 रुपीज बेसिक वेतन वाले कर्मचारी को 1,683 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। इसी तरह लेवल 3 के कर्मचारी को 651 रुपये और लेवल 6 के कर्मचारी को 1,062 रुपये अतिरिक्त मिलेगा। ये बढ़ोतरी केवल वर्तमान कर्मचारियों के लिए ही नहीं, बल्कि पेंशनभोगियों के लिए भी लागू है। पेंशनभोगियों को भी मिलेगा फायदा। पेंशनभोगियों को भी डीए बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा। न्यूनतम 9,000 रुपये पेंशन वाले व्यक्ति को हर महीने 270 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। इससे उनकी कुल पेंशन 14,220 रुपये हो जाएगी। ये बढ़ोतरी उनके जीवनयापन में आसानी लाएगी। 3 महीने के बकाया के साथ ये राशि अक्टूबर के महीने में उनके खाते में आ जाएगी। इस निर्णय से लगभग 68.72 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। ये निर्णय उनके लिए भी दिवाली का तोहफा है। 8वें वेतन आयोग के बारे में अनुमान। 8वें वेतन आयोग के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन अनुमान है कि फिटमेंट फैक्टर 2.28 से 3.68 के बीच हो सकता है। इसके चलते न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 41,000 रुपये से 51,480 रुपये तक हो सकता है। लेवल 1 के कर्मचारी की सैलरी 51,480 रुपये तक पहुंच सकती है। वहीं लेवल 3 के कर्मचारी की सैलरी 62,062 रुपये तक हो सकती है। यह बदलाव कर्मचारियों की जीवन शैली में सुधार ला सकता है। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ये समय अच्छा है। डीए में 3% की बढ़ोतरी से उनकी सैलरी में तुरंत इजाफा हुआ है। ये बढ़ोतरी उनके घर के बजट में राहत देगी। अक्टूबर की सैलरी में बकाया जोड़ा जाएगा, जिससे उन्हें एक बार में अच्छी राशि मिलेगी। ये निर्णय कर्मचारियों के लिए दिवाली का तोहफा है। भविष्य में 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर और बड़ा फायदा मिल सकता है। निष्कर्ष। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए डीए में 3% की बढ़ोतरी की है। ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू है। अक्टूबर की सैलरी में 3 महीने का बकाया भी जोड़ा जाएगा। इससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा मिलेगा। वहीं 8वें वेतन आयोग की घोषणा हो चुकी है, लेकिन अभी तक आधिकारिक अधिसूचना नहीं आई है। ऐसे में इसके लागू होने में समय लग सकता है। फिर भी कर्मचारियों को उम्मीद है कि भविष्य में और बड़ा फायदा मिलेगा।